आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय देखिए मनुष्य को लेकर है। और आज हमने मनुष्य की देखिए तामसी राजसी सात्विक स्थितियों को अलग अलग ना दर्शाते हुए केवल एक सात्विक स्थिति पर एक विशेष बल देने के दृष्टिकोण से ही एक विशेष स्थितियों पर चर्चा करने जा रहे हैं। हो सकता है आपको मनुष्य के नीचे देखिए हमने बाएं हाथ में स्कूल कॉलेज लिखा है और साथ में एक शब्द लिखा है न्यू, और दाएं हाथ में हमने देखिए पुलिस और सेना को लिया है और साथ में लिखा है ओल्ड। इन सभी स्थितियों के आपको हमें गहरे अर्थ ज्ञानपूर्वक समझने चाहिए ताकि आपके हमारे मिले हुए जीवन में सात्विकता बढ़े। सात्विकता का अभिप्राय शुभ संस्कारों से है। शुभ संस्कारों का अभिप्राय आपके हमारे जीवन की एक ऊंचाइयों से है, एक लाभदायक स्थितियों से है। इन सभी स्थितियों को जैसे जैसे आप और हम ज्ञान पूर्वक समझेंगे तो आपके हमारे मिले हुए जीवन में भी सहज ही वो सात्विक स्थितियां उजागर होने लगेंगी, जिसके लिए आपको हमें मनुष्य जोनी का एक अवसर मिला है। देखिए इन सभी स्थितियों को मैंने शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों का आधार में लेते हुए, क्योंकि वर्तमान समय में अक्सर भारत जैसे देश में बार बार ऐसी चर्चाएं होती रहती हैं कि भारत एक आध्यात्मिक देश है। हम भी अपनी चर्चाओं में अक्सर ऐसी बातें रख देते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से जब तक हम सभी मनुष्य अपने अपने कर्तव्यों का, अपने अपने धर्म का, यहाँ धर्म का अभिप्राय देखिए कोई संप्रदाय की स्थितियों से नहीं है, कोई पूजा पाठ की स्थितियों से नहीं है। धर्म का अभिप्राय धारण करने की उस प्रवृत्ति से है जिसके फलस्वरूप हमारा स्वयं का जीवन भी सुखमय बने और अन्य मनुष्यों का जीवन भी सुखमय बने। समाज में अन्य प्राणियों का, चाहे वो पक्षी हों पशु हों, सभी का जीवन सुखमय रहे। प्रकृति के वातावरण में किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं हो, दोष नहीं है। देखिए ये सभी स्थितियां आरंभिक स्तर पर तो बहुत ही असंभव सी लगती है, क्योंकि आप और हम देखते ही हैं कि देखिए दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं, समाज में अव्यवस्थित स्थितियां बढ़ती जा रही हैं। संसार में भी दो देशों के बीच में देखिए एक युद्ध की स्थितियां पिछले 2.5-3 वर्ष से चल रही हैं। लेकिन फिर भी हमने देखिए शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों को आधार में लेते हुए आज मैंने कुछ अपने व्यक्तिगत विचारों के आधार पे ये जो हमने बाएं तरफ स्कूल और कॉलेज की स्थितियां लिखी हैं, इसके साथ ही हमने एक शब्द लिखा है न्यू, क्योंकि स्कूल कॉलेज में देखिए जितने भी नए नए विद्यार्थी शिक्षा लेने के लिए आते हैं, देखिए जब उनको भौतिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर ज्ञानमय स्थितियों का बोध होगा तो कोई भी मनुष्य देखिए बुरा बनना नहीं चाहता। और ये जो हमने दाएं हाथ में देखिए पुलिस और सेना की स्थिति लिखी है और नीचे हमने देखिए शब्द न्यू ना लिखते हुए ओल्ड लिखा है, और ओल्ड शब्द को भी देखिए काले रंग से दर्शाया है। यानी कि यहाँ केवल तामसी स्थिति ओल्ड शब्द में ही हमने एक दर्शाई है। देखिए इनके बहुत ही गहरे अर्थ हैं, क्योंकि हम सभी भाई बहन बार बार चर्चाएं करते हैं कि भारत एक आध्यात्मिक देश है। देखिए धार्मिक से ऊंची स्थिति आध्यात्मिक स्थिति मानी जाती है। धर्म का अभिप्राय केवल कर्तव्य पालन की स्थितियों से है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जब हम स्थितियों पर विचार करते हैं तो इसका अभिप्राय आत्मा और परमात्मा की जो एक सजातीय संबंध की आदर्श स्थितियां हैं उनसे लिया जाता है। देखिए 4 पुरुषार्थों में धर्म प्रथम स्थान पर रखा गया है, और फिर अर्थ और काम को, इन अर्थ और काम को मर्यादित रखने के लिए, संतुलित रखने के लिए, अनुशासन में रखने के लिए ये धर्म की स्थिति को प्रथम स्थान पर रखा गया है। यानी कि हम अक्सर बार बार कहते हैं ना, धर्म की 4 दीवारी इतनी ऊंची बनाओ, इतनी मजबूत बनाओ कि ये अर्थ और काम बिगड़े नहीं, उस दीवार को लांघ ना सके। यानी कि अर्थ और काम, अर्थ का अभिप्राय धन से है, धन का संबंध देखिए एक कामनाओं से है। यहाँ काम का अभिप्राय देखिए
सभी भोग विषय आ जाते हैं। अक्सर आपके हमारे जब भोग विषय बिगड़ने लगते हैं तो फिर आपका हमारा धन कमाने की जो एक स्थितियां हैं वो भी फिर बिगड़ने लगती हैं। जब भोग इच्छाएं अमर्यादित हो जाती हैं, भोग इच्छाएं बढ़ने लगती हैं, और आजकल तो देखिए 24/7 की स्थितियां आपके हमारे घरों में प्रवेश कर चुकी हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य धन कमाने के लिए लाभ की मर्यादाएं छोड़ता हुआ लोभ में प्रवेश करता है, और लोभ में जब दाएं बाएं उल्टे सीधे काम करता हुआ कानून का भी उल्लंघन करता है और शास्त्र विरुद्ध भी कितने अनीतिगत कार्य कर जाता है, वो सभी स्थितियां देखिए अपराध के साथ साथ पाप श्रेणी में आती है। इन सभी स्थितियों को मनुष्य को ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। इसीलिए तो भारत में देखिए संस्कारों की एक विशेष स्थिति समझाई गई है, और आरंभ में ही गर्भाधान की एक संस्कार की स्थिति रखी गई है, यानी कि गर्भ में आने से पूर्व एक पुण्यात्मा का एक आह्वान किया जाता है, ताकि जन्म लेने वाली जब प्रवेश करने वाली आत्मा संस्कार युक्त हो। देखिए प्राचीन समय में गुरुकुल हुआ करते थे, वहां गुरुकुल में देखिए भौतिक शिक्षा के साथ साथ शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझाया जाता था। आपके मेरे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, और आत्मा और परमात्मा का संबंध, प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार आपको में ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष का एक विशेष संग करने का शास्त्रों में ही उल्लेख आता है। ये ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष का संग किया गया, फिर आपका हमारा रजोगुण बिगड़ने नहीं देता, भोग विषयों में डूबने नहीं देता। देखिए जब जब आपके हमारे भोग विषय बिगड़ते हैं, वही भोग विषय बिगड़े हुए आपको में तमोगुण में गिराते हैं, कानून का उल्लंघन करवाते हैं, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कब कितने कर जाता है मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। देखिए भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में ही समझाया गया, धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, इन सभी स्थितियों से मनुष्य को बचना चाहिए। इसीलिए आज हमने देखिए बाएं हाथ में स्कूल कॉलेज के साथ न्यू शब्द लिखा है, और ओल्ड शब्द को दाएं हाथ में उसके साथ हमने पुलिस और सेना की स्थिति दर्शाई है। यूँ तो देखिए ये शब्द आपको मैं थोड़े अचंभित भी कर रहे होंगे, क्योंकि बाएं हाथ में हमने स्कूल कॉलेज में नई पीढ़ी को एक सात्विक बनाने की दिशा की ओर एक विशेष आह्वान किया है, ताकि बच्चों को आरंभ से ही प्रकृति के 3 गुणों का ज्ञान विज्ञान समझाया जाए। देखिए हम कोई संप्रदाय की बात नहीं कर रहे, क्योंकि हम सभी भाई बहन मनुष्य जोड़ी में हैं, और मनुष्य का जीवन ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये शास्त्रों में क्रमबद्ध तरीके से इन पर प्रकाश डाला गया। क्योंकि जब जब मनुष्य का धर्म प्रथम स्थान से हटता है तो फिर अर्थ और काम बिगड़ते हुए उनमें पशु वृत्तियां जागने लगती हैं, पनपने लगती हैं, और कब पशु वृत्तियां नाचने लगती हैं, समाज का वातावरण बिगड़ने लगता है, तो फिर ये स्थितियां गंभीर हो जाती हैं। देखिए ये जो पुलिस और सेना की जो हमने आज शब्द लिखे हैं, इनका अभिप्राय क्या है कि बाएं हाथ में देखिए जब नए बच्चे को आरंभ से ही भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है, तो बच्चों में आरंभ से ही शुभ संस्कार बनने लगते हैं। उसमें किसी भी प्रकार का कोई एक तामसी वृत्तियां जागृत नहीं होती। और दूसरी ओर देखिए जो हमने पुलिस और सेना की स्थितियां लिखी हैं, यानी कि बाहरी दुश्मनों को, देखिए आजकल तो विभिन्न प्रकार के देखिए जी उग्रवादी, आतंकवादी या विभिन्न प्रकार की जो अप्रिय स्थितियां उत्पन्न करते हैं, दहशत का माहौल उत्पन्न करते हैं, इन सभी स्थितियों को यानी कि जब सेना की सतर्कता द्वारा बाहरी दुश्मनों को अंदर आने से रोक दिया जाएगा, और भीतर के जो दुश्मन हैं, दुश्मन का अभिप्राय जो तामसी वृत्ति के मनुष्य हैं, चाहे वो भारतवासी ही हो। देखिए कोई भी मनुष्य जो अपराधी होगा, पापी होगा, वो किसी भी देश का हो, वो सदा ही निंदनीय है। इसीलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो, और प्रशंसा किसकी करो? सतोगुण की। उसी दृष्टिकोण से आज हमने देखिए मनुष्य शब्द को केवल सफेद रंग से दर्शाया है,
यानी कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सात्विक बने, परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बनाए। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में तभी बनना आरंभ होती है जब आपका हमारा जीवन अनुशासित होता है। रजोगुण एक आवश्यकतानुसार एक मर्यादित रहता है, तो फिर मनुष्य का तमोगुण में गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता। यानी कि बाएं हाथ में जो हमने स्कूल कॉलेज की स्थितियां लिखी हैं कि जब आरंभ से ही छोटे बच्चे जब वो बड़ी कक्षा में आते हैं फिर कॉलेज में प्रवेश करते हैं, यानी कि ये सभी स्थितियां 25, 30, 40 वर्ष में अपने आप ही ये सात्विक बन जाएंगी। क्योंकि आरंभिक स्थितियों से यानी कि प्ले स्कूल से या नर्सरी कक्षा से ही जब उनमें सात्विक स्थितियां मजबूत होंगी तो फिर वो युवा वर्ग जो 25-30 वर्ष बाद देश को एक सही सात्विक दिशा में ले जाएगा। और ये जो हमने दाएं तरफ लिखा है पुलिस और सेना, इसका अभिप्राय केवल इतना ही है कि पुलिस द्वारा जो असामाजिक तत्व हैं, तामसी वृत्ति के लोग हैं, उन सभी तामसी वृत्ति के लोगों को पकड़ पकड़ कर, देखिए इन शब्दों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना है, यानी कि उनमें एक पकड़ पकड़ कर उनको एक सात्विक स्थिति में लाना है। जैसे हम अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश का दीपक जलाते हैं, शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो हम अपने घरों में प्रकाश करते हैं। ठीक इसी तरह जो तामसी वृत्ति के जो बुरे संस्कार युक्त मनुष्य हैं उनमें सुधार लाने के लिए उनमें शुभ संस्कार जगाने हैं। ये सभी स्थितियों को जब आप और हम अपने जीवन में क्रमबद्ध तरीके से निरंतर 2 वर्ष, 4 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष करते हैं तो निश्चित रूप से देखिए इस दिशा की ओर जब हम निरंतर ये जो न्यू और ओल्ड की स्थितियों को इसी प्रकार से संचालित करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, तो तब जाकर देखिए 50-70 वर्षों बाद भारत अपना एक आध्यात्मिक देश की स्थिति को प्राप्त होगा। अन्यथा यदि इन सभी स्थितियों को आप और हम क्रमबद्ध तरीके से बनाने में अपना अपना सहयोग नहीं देते तो फिर स्थितियां जैसी जैसी देखिए मनुष्यों के स्वभाव होते हैं, जैसे जैसे उनके पूर्व के संस्कार होते हैं या जैसा जैसा उनको नया वातावरण मिलता है। आज देखिए ना, मनुष्य एक मादक पदार्थों का सेवन करता है, ये गुटखा, तंबाकू, ये सभी स्थितियां, सिगरेट, शराब, ये सभी स्थितियां अनैतिक स्थितियां हैं। ये मनुष्य का रजोगुण बिगाड़ती हैं, तमोगुण में गिराती हैं, जिसके फलस्वरूप सात्विक स्थितियों से मनुष्य जुड़ नहीं पाता। देखिए ये सभी स्थितियों पर मैंने बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से बात समझाने का एक प्रयास किया है। हो सकता है इन सभी स्थितियों को समझाते समय कुछ कहने में कमजोरी हो सकती है, कुछ मेरे समझाने में भी कमी आ सकती है, लेकिन फिर भी इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। इन कहे गए शब्दों के अर्थ आपको मैं समझने होंगे। इन कहे गए शब्दों के अर्थ के साथ साथ इन शब्दों में छिपे हुए जो भावार्थ हैं वो आपको मैं समझने चाहिए, ताकि हम सभी भाई बहन अपने अपने जीवन में अपने अपने व्यक्तिगत स्तर पर अपने आप को सुधारें, अपने परिवार में एक सात्विक वातावरण उत्पन्न करें, गली मोहल्ले में भी एक प्रेम सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करें। जब ये स्थितियां पूरे एक देश में बनने लगती हैं तो निश्चित रूप से इस कलयुगी वातावरण में भी हम अपने देश को ही नहीं पूरे संसार को भी एक सतयुग में लाने का एक प्रयास कर सकते हैं। तो ऐसे प्रयास में हम सभी भाई बहनों को अपना अपना योगदान देना होगा। इस दिशा की ओर प्रभु की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में पिछले लगभग 5.5 पौने 6 वर्षों से हमने जो 2700 के आसपास वीडियो प्रसारित की हैं, इस दिशा की ओर ले जाने के लिए ही हमने उन सभी स्थितियों पर कुछ प्रकाश डाला है, ताकि हम सभी भाई बहनों का जीवन सात्विक बने, अनुशासित बने, परमात्मा को पाने का लक्ष्य बने।
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको सही तर्क संगत नहीं लगी हो या कही गई बातों से आप सहमति नहीं रखते हो या कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, सात्विक जीवन शैली बनाने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।